महाराज दशरथ ने भी किया था माता सीता के साथ घोर पाप। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही शिक्षाप्रद है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि महाराज दशरथ ने माता सीता के साथ में ऐसी कौन सी गलती की थी जिस गलती के कारण माता सीता ने अनेकों कष्ट और मुसीबतों को झेला। वैसे सीता हरण की कथा को कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। इस घटना को सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं महाराज दशरथ ने कौन सी गलती की थी जो माता सीता को इतने कष्ट मिले, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत बड़ी भूल की थी और उसी भूल के कारण माता सीता को उसका नतीजा भुगतना पड़ा था। दोस्तों, महाराज दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिस गलती के कारण माता सीता ने इतने कष्टों को झेला? तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखें। दोस्तों, रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम ने अनेकों मर्यादाओं का पालन किया है। दोस्तों, माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उनमें से एक कहानी में आपको बताऊंगा कि महाराज दशरथ की ऐसी एक छोटी सी गलती के कारण माता सीता का हरण हुआ था। दोस्तों, हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि रामायण की कई पुस्तकें हैं और हर पुस्तक में, हर एक में अलग अलग कारण बताया गया है। रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की लिखी हुई है। उनकी हर चौपाई एक मंत्र का काम करती है। दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपसे निवेदन है कि आप इस पवित्र कथा का रसपान कर रहे हो तो आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल न करें और आप कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य ही लिखें। दोस्तों, कथा शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं जिस चीज का आपको इंतजार है। ये कहानी उस समय की है कि जब महाराज दशरथ, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यानी चारों भाइयों की शादी होकर के जनकपुरी से, यानी महाराज जनक के दो भाई और थे, सतानंद और कुशकेतु, उन तीनों की बेटियों के साथ उन चारों भाइयों की शादी होकर के आई है। माता सीता, मांडवी, उर्मिला और सुरतकीर्ति, ये चारों जब उन चारों पुत्रों की दुल्हन बनकर के और महाराज दशरथ बारात लेकर के जब लौटकर अपने नगर में वापस आए हैं, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी, यानी महाराज दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। उनमें से अपनी बड़ी पत्नी कौशल्या से कहा, अपने पास में बुलाया और उनसे कहा, हे प्रिय, एक बात का तुम हमेशा ध्यान रखना, हमेशा गांठ बांध करके रखिए। आज अपने 4 बेटाओं की शादी होकर के आई है और जो बहुएं आई हैं वो अपने घर में जो बहू बनकर आई हैं वो भी किसी की बेटी हैं। महाराज दशरथ ने अपनी बड़ी पत्नी कौशल्या को समझाया कि अब तुम अपनी इन बहुओं को बहू न समझ करके बेटी का दर्जा दोगी, क्योंकि ये भी किसी न किसी की बेटी हैं। बहू का धर्म क्या होता है? जिस घर में बेटे की बहू आ जाए उस घर में सास का क्या धर्म बताया गया है, इसका ख्याल तुम्हें रखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, हमारे घर में बहू बनकर के आ जाए तो सास का ये धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक प्रकार से करनी चाहिए। जैसे ब्याह लड़किनी पर घर आई, राखो तुम पलकन की नाही, यानी घर में जब बहू आ जाए तो उस बहू को बहू न समझ करके बेटी का दर्जा देना चाहिए। उस तरह से उन बहुओं की रक्षा करनी चाहिए जिस तरह से अपनी आँख की रक्षा ये पलक करते हैं।
जब भी आपकी आंख के ऊपर कोई आपत्ति आने वाली हो तो पलक पहले से पहले ही बंद हो जाता है। उसी तरह से सास का कर्तव्य होता है कि बहू जब भी घर में आ जाए तो सास को उसकी हर तरह से देखभाल करनी चाहिए। जो बहू है उसे बेटी ही मानना चाहिए। कहीं हमारी बहू के ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं आ रही, मुसीबत तो नहीं आ रही, उससे पहले ही उसकी रक्षा तत्पर करनी चाहिए। ये सास का कर्तव्य होता है। दोस्तों, आज महाराज दशरथ ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी पत्नी कौशल्या को समझाया और उसके बाद 2-3 दिन बीतने के बाद एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया, क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को, सीता, मांडवी, सुरतकीर्ति और उर्मिला को, इन चारों को अपने पास में बुलाया और चारों को पास में बुलाने के बाद एक बात कही, देखो बेटा, तुम चारों मेरी पुत्रों की बहू बनकर के आई हो, तुम हमारी पुत्री के समान हो, तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। अब चारों तुम महाराज दशरथ के आदेश का पालन करोगी। तो सभी ने कहा, कहो पिताजी, आपका क्या आदेश है। महाराज ने कहा, आदेश ये है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी और तुम चारों अपने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर के लेकर के आओगी और फिर देखते हैं कि कौन सी बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना बनाकर लाती है। अब चारों बहुएं वहां से चली गईं। सभी के दिमाग में यह बात आई, पहले पहुंच गई तो मुझे ही चतुर समझेंगे पिताजी। दोस्तों, वो चारों बहुएं जाकर के अपनी अपनी रसोई को पकाने लगी, खाना को बनाने लगी। माता सीता भी पहुंच गईं और माता सीता भी महाराज दशरथ को भोजन बनाने लगी। आज उन चारों के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके तैयार किए कि मैं पहले यदि पहुंच गई तो मैं सबसे बड़ी चतुर मानी जाऊंगी महाराज दशरथ के नजर में। वो सोच रही हैं, पिताजी की नजर में मैं सबसे चतुर होंगी। क्या होता है कि भरत की पत्नी, जिनका नाम मांडवी था, वह खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी चली और अच्छे से थाली को सजा लिया और थाली को लेकर के उसमें पकवान लेकर के महाराज दशरथ के सामने जाकर के खड़ी हो गईं। जहां महाराज दशरथ जिस चौक में बैठे हुए थे, उसी चौक पर जाकर के मांडवी ने भोजन की थाली को रख दिया। कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी, खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि ये भरत की पत्नी आई है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद इसे इतनी अकल नहीं है, अभी इतनी समझ नहीं है, कुछ दिनों के बाद ये संभल जाएगी। तो महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथों का भोजन अपने पास रख लिया और उससे कहा कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में भोजन करूंगा। दोस्तों, फिर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई और जल्दी जल्दी में भोजन की थाली बड़े अच्छे तरीका से 56 प्रकार के भोजनों से तैयार करके लेकर के आई। बड़ी साफ सफाई के साथ भोजन लेकर आई महाराज दशरथ को देने के लिए। सोच रही हैं कि मैं अच्छा भोजन लेकर के दूंगी तो पिताजी की नजर में मैं चतुर बनी रहूंगी, अच्छी बनी रहूंगी। लेकिन वो भी महाराज दशरथ को पानी देना भूल गई। दोस्तों, उर्मिला के भोजन की थाली को ससुर ने यानी महाराज दशरथ ने अपने पास में रख लिया और जवाब दिया, बहू बेटी तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में भोजन करूंगा। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, अब नंबर शत्रुघ्न की पत्नी का आया, जिनका नाम सुरतकीर्ति था। आज वो भी जल्दी जल्दी में भोजन को बनाने के बाद सुंदर सी थाली को परोस करके स्वादिष्ट व्यंजनों को लेकर के महाराज दशरथ के सामने यानी अपने ससुर के सामने पहुंची और जाकर के उन्होंने महाराज दशरथ को भोजन की थाली दी और बोली, महाराज दशरथ से पिताजी भोजन कीजिए। लेकिन दोस्तों,
महाराज दशरथ ने कहा कि मैं अभी भोजन नहीं करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, आप चली जाओ। लेकिन दोस्तों महाराज दशरथ को वो भी पानी देना भूल गईं। अब तो महाराज दशरथ ने जब उनको भी वापस कर दिया, सुरत कीर्ति को, शत्रुघ्न की पत्नी को, आज महाराज दशरथ ने उन तीनों थालियों को अपने पास में रख लिया, लेकिन एक भी ग्रास नहीं किया। अब इंतजार था महाराज दशरथ को। माता सीता के बारे में सोच रहे थे कि हमारी बड़ी बहू अब भोजन देखूंगा कि कैसे बनाकर लाती है। क्योंकि जो मेरा बेटा राम है बड़ा भोला है, और वो भी सोच रहे थे कि उसे बहू भी बड़ी भोली मिली है, उसे इतनी चतुर और चालाकी नहीं है जो कि ये तीनों खुद श्रेष्ठ बनने के लिए और इतनी जल्दी जल्दी भोजन बना कर के लेके आई। लेकिन ये हर बार गलती करती रही हैं कि इन्होंने हमें पानी नहीं दिया। अब देखता हूँ जो सीता राम की पत्नी है वो मेरे लिए पानी लेकर के आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों क्या होता है, महाराज दशरथ ये सोच ही रहे थे। अब तो महाराज दशरथ उधर इंतजार में हैं, तो उधर माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से सूर्य पाक भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही सुगंध छूट रही थी, सुगंध आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया। थाली में लगा करके अपने हाथों में थाली उठा करके चलने के लिए तैयार हुई। तब माता सीता को ध्यान आ गया कि किसी को भोजन देने से पहले पानी भी दिया जाता है। अब माता सीता के मन में विचार आया कि मैं पहले पानी ले आती हूँ। दोस्तों आज माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली और एक हाथ में पानी को लेकर के आगे बढ़ी, और उधर महाराज दशरथ के बारे में माता सीता ने सोचा कि मेरे पिताजी सोच रहे होंगे मैं वैसे भी इतनी लेट हो गई हूँ, क्योंकि तीनों बहुएं ससुर के पास भोजन लेकर के पहले ही पहुँच चुकी थीं। पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब दोस्तों माता सीता ने कौन सा काम किया कि सीता माता ने एक हाथ में तो भोजन की थाली और एक हाथ में जल का लोटा महाराज दशरथ के बीच चौक पर जहां बैठे थे वहां लेकर के जाने लगी। रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर के और जल का लोटा लेकर के रसोई की चौखट से जैसे ही बाहर को निकली, एक पैर रखा तो महाराज दशरथ की नजर उन पर पड़ गई। उधर माता सीता ने भी महाराज दशरथ को देख लिया कि मेरे पिताजी, मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे विचार करके सोचती हुई माता सीता चली आ रही थीं महाराज दशरथ के पास। तब तक क्या होता है कि एक हवा का झरोका आ गया, उसी से एक तिनका, घास का तिनका उड़ता हुआ चला आ रहा था। तो माता सीता उस तिनका की ओर देख रही थीं। तब तक देखते देखते और वो तिनका आकर के महाराज दशरथ को जो भोजन बनाकर के तैयार किया था, उसी भोजन में माता सीता के हाथों में जो थाली थी उनमें आकर के वो तिनका गिर गया। महाराज की निगाह सीता के ऊपर थी। दोस्तों सीता की निगाह जैसे ही उस तिनके के ऊपर पड़ी तो सोचने लगी क्या करूं, इसे मैं कैसे निकालूं, क्योंकि मेरे दोनों हाथ घिरे हुए हैं। एक हाथ में भोजन की थाली है, एक हाथ में जल का लोटा है, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या, इस तिनका को कैसे निकालूं। मैया सीता आज उस सोच में पड़ गईं। उधर महाराज दशरथ की नजर सीता के ऊपर थी कि अब ये सीता क्या करेगी। दोस्तों उसी वक्त माता सीता ने एकदम से उन्हें इतना क्रोध आ गया कि जो घास का तिनका था, माता सीता की दृष्टि पड़ने से वो तिनका जलकर राख हो गया और उड़ गया। दोस्तों जैसे ही माता सीता ने अपनी दृष्टि डाल करके उस घास के तिनके को जलाया तो महाराज दशरथ की नजर पड़ गई। वो भी अचंभे में पड़ गई, ये क्या हुआ, सीता की दृष्टि के अंदर इतना तेज। दोस्तों ये बात हकीकत है कि पहले सभी की दृष्टि में इतना तेज होता था
जैसे भगवान भोलेनाथ भोले बाबा ने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाकर के राख कर दिया था, उसे मौत के घाट उतार दिया था। और इसी आंख की दृष्टि से माता गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर जब दृष्टि डाली थी तो दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का यानी पत्थर का बना दिया था। इन्हीं आंखों की दृष्टि को डालने से महात्मा कपिल ने सगर के 60,000 पुत्रों को जला दिया था। और इधर माता सीता ने अपनी दृष्टि के तेज से उस घास के तिनके को जला डाला। उधर महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से यह सब देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने मैया सीता जाकर के खड़ी हो गईं और भोजन की थाली रख दी, जल का लोटा दे दिया और महाराज दशरथ सीता की ओर देखने लगे। तो माता सीता ने कहा, पिताजी क्या कारण है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप पहले भोजन करिए, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तब महाराज दशरथ ने कहा, बेटा सीता मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। तब मैया सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे जो आप मेरे हाथ से बना हुआ भोजन नहीं करोगे? तब महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब करूंगा कि मैं तुमसे एक वचन लूंगा, एक मेरी शर्त है, उसे तुम स्वीकार करो तो मैं भोजन करने को तैयार हूँ। माता सीता ने हाथ जोड़े जवाब दिया, पिताजी मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ, लेकिन आप मुझसे शर्त रख रहे हो, मुझसे वचन ले रहे हो, तो मैं आपको वचन दूंगी, जो भी आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। उसी वक्त महाराज दशरथ ने जवाब दिया, सीते जिस तरह से तुमने इस तिनके के ऊपर ये दृष्टि डाली है, इस दृष्टि से कभी किसी को नहीं देखोगी। माता सीता ने कह दिया, ठीक है पिताजी, अब मैं इस दृष्टि से कभी किसी को नहीं देखूंगी, इतनी तेज दृष्टि से नहीं देखूंगी। दोस्तों ये प्रतिज्ञा महाराज दशरथ ने करा ली माता सीता से। एक बात और है कि महाराज दशरथ ने माता सीता से ये वचन क्यों लिया था? क्योंकि महाराज दशरथ को एक बात का डर था। किस बात का? कि जो प्रभु राम थे वो उन्हें बड़े प्यारे थे। वो सोच रहे थे कि पति पत्नी में यदि किसी दिन अनबन हो गई और अगर सीता को किसी बात पर क्रोध आ गया, अगर ऐसी आंखों की दृष्टियों से मेरे बेटा को देख लिया तो फिर मेरे 4 पुत्र नहीं 3 पुत्र ही रह जाएंगे। इसलिए महाराज दशरथ ने माता सीता से ये वचन लिया था। मेरी दृष्टि में तो यही था। यदि आपको और कोई जवाब मिला है, यदि कोई और प्रमाण मिला है कि माता सीता से महाराज दशरथ ने ये वचन क्यों लिया था, तो आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों जिस समय माता सीता लंका में थी, जो रावण हरण करके ले गया था रावण के यहाँ, तब माता सीता को वो दशकंधर रावण तलवार लेकर के धमका रहा था, बार बार तलवार को दिखा रहा था, बार बार कह रहा था, सीते इधर देख, सीते इधर देख। तब माता सीता उस तिनके को देख रही थी, उस दशकंधर रावण के ऊपर दृष्टि नहीं डाल रही थी। दोस्तों वो सोच रही थी कि आज ये तिनका मेरा बैरी बन गया है, यदि ये तिनका न होता तो मेरे ससुर मुझसे उस वचन को नहीं लेते। आज रावण जो तू मुझे धमका रहा है, इस तरह से ये रावण मुझे कभी नहीं धमका पाता, इसे मैं जला करके राख बना देती, लेकिन करूं तो करूं क्या। माता सीता को उस समय बड़ा पछतावा हुआ था। तो दोस्तों महाराज दशरथ की इस गलती के कारण रावण के यहाँ माता सीता कैद रही थीं, मुक्त नहीं हो पाई थीं। महाराज दशरथ की यही एक गलती थी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान चर्चा के साथ, मोटिवेशनल